मुसलमान की पहचान क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की पहचान कई एक बताई। हुज़ूर फरमाते अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखे। न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ दे, न अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वालों ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो हुज़ूर ने फरमाया था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो होगा जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। इसलिए कोशिश करो कि हमसे आपसे लोग खुश रहें। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो ताकि माँ बाप खुश रहें। अल्लाह कुरान में फरमाता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ मेरे बंदे, उन दोनों से तुम मीठी बोलियाँ बोला कर। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो, कभी वो बोली न बोलो जिससे किसी का दिल जख्मी हो जाए। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि छुरी के जख्म के लिए तो भला, छुरी से कहीं जख्म हो गया, चाकू से जख्म लग गया तो कुछ दिनों के बाद वो भर जाएगा, लेकिन ज़बान से अगर कहीं जख्म लग गया किसी को, कि अपने ज़बान से ऐसी बोली बोली कि अगले को तकलीफ हो गई, तो ज़िंदगी भर वो घाव भर नहीं सकता। इसलिए मुसलमान बन के दुनिया से जाओ, और मुसलमान की पहचान है कि दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने चेहरे पे दाढ़ी रखाई। दाढ़ी शायर इस्लाम, इस्लाम की निशानी है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से किसी ने पूछा था, हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया था, दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर। अरे ये कैसे? तो मुफ्ती आज़म ने फरमाया था कि मस्जिद इस्लाम की निशानी और दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आज मुसलमान दाढ़ी बनाता है और या अली का दावा भी करता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी वो दाढ़ी थी कि 9 यहूदी एक मर्तबा जा रहे थे। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी देखी तो 9 यहूदियों को ईमान की दौलत नसीब हो गई। सिर्फ हजरत अली की दाढ़ी देखकर यहूदियों ने ईमान कबूल कर लिया। ऐ लोगों, आप मुसलमान बन के रहो। इसलिए जब मुसलमान बन के रहोगे और दुनिया से जाओगे तो देखने वाला समझेगा कि आज दुनिया से एक मुसलमान गया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो एक यहूदी अपने बाप से कहने लगा, अब्बा इस घर की छत पर रात में हम एक खंभा देखते थे, पूरी रात वो खंभा खड़ा रहता था। आज रात मैंने वो खंभा नहीं देखा। तो उसके बाप ने कहा, बेटा वो कोई खंभा नहीं था, वह हजरत उमर थे कि दिन में रियाया का काम देखते थे और रात होती थी तो हजरत उमर रात में अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाते और इस तरह खड़े रहते, इस तरह पूरी रात खड़े रहते थे कि लगता है कि कोई खंभा खड़ा हो। उमर का इंतकाल हो गया बेटा, इसलिए वो खंभा तुमको नजर नहीं आता है। ये हजरत उमर थे कि खुदा को राजी करने के लिए पूरी पूरी रात अपने घर की छत पे खड़े रहते थे, क़याम करते थे, अल्लाह से इतना डरते थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। ये हजरत उमर डरते थे कब्र से। और आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं
कि कब्र चाहे जहन्नम ही देख ली तब हूँ डरे वाले ने माज़अल्लाह। आज तो ऐसे ढीठ हो गए जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा तो के लड़कवा का घेरे बैठे अब्बा ये बात अब्बा वो बात अतने में बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबे ना तो कहीं तब अब्बा तो कहते जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा न लगाए। लड़कियों कहना अब्बा यूँ कहाँ हो पे गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे हो रे तुम लोग कहीं कहा है अब्बा तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि फरिश्ते जब यही हिसाब ले देखिए कफन पुरान तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो और नवा कफन में लपेट कर रखियो जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर कब्र से डरते ही नहीं है। दुनिया में 420 तो कब्र में भी दलाली लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। आज हम खुदा का डर दिल से निकाल दिए। हमारे यहाँ एक साहब थे खान बिरादरी के उनका जिंदगी में हम कभी मस्जिद में नहीं पावा ईद बकरीदों के दिन नहीं पावा और के बाद जब वो ख़त्म हुए तो उनको हम लोग नहलाने गए कफन पहनाने गए तो उनके मेहरुआ बुढ़िया टोपी सिलाई ठाड़ तो हम कहीं नहीं कहा तो कहें मौलाना भैया ये टोपी वो लगाए दो तो हम कहा जिंदगी में टोपी नहीं पहना पाए मरे के बाद टोपी पहना हुआ तो फरिश्तन का धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी मौलवी रहा है। याद रखो आज हमारे ना गुनाह आपको पता है ना हमारी नेकियां पता है लेकिन कयामत के दिन जब हमारे दोनों आमाल नामा रखे जाएंगे दाहिने वाला बाएं वाला तो उस वक्त क्या हाल होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीअ महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर सुभान अल्लाह शफीअ महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। अल्लाह फरमाता है न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान क्या है? मेरे आका मौला फरमाते हैं मन काना मिनकुम मोमिना तुम में का जो मोमिन मुसलमान हो फलियकुरिम दैफा तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे वला युज़जारा और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। मुसलमान की पहचान ये है कि अपने मेहमान की इज्जत करे और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। इसलिए आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आए चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए आप उसको इज्जत दो। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। मेहमान की इज्जत करो मेहमान आवे तो उसे मुस्कुराए के सलाम करो। चारपाई पर बेशक सुभान तो अपने को पैताने बैठो मेहमान को सिरहाने बिठा लो उसके पास टाइम दो उससे काम न लो। लेकिन आज कुछ मेहमान ऐसे हैं जो आ जाते हैं जो जाए नाम नहीं लेते
तो आदमी कहाँ तक इतना इज्जत करी। 2-4 दिन के बाद कही चलो तनी घास कटाई लाओ, आओ तनी धान कटाई लो। मेहमान को उतने ही दिन तक रहना चाहिए जब तक उसकी इज्जत हो। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे हैं कि अगर उनके इज्जत ज्यादा करे लागा तो जाएग नाम ही नहीं लेते। जैसे एक मेहमान रहा है, वो कई रिश्तेदार बहुत मालदार तो हुआ जाए तो पड़ा रहा है 10-10 दिन, बढ़िया खाए पावे, आवे 2-3 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। वो मियाँ बीवी बेचारे खिदमत करत करत परेशान, दोनों कहाँ या अल्लाह, जब देखो तो झोला लिए ठाड़ रहा था, कैसे किया जाए। एक दिन दोनों सलाह की इनकी कुछ ने अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मुहालत देख के भाग जी। मियाँ बीवी पिलान बनाए ली, अलग मर्जी वो झोला लेके आवा। जैसे दरवाजा पावा, बीवी दरवाजा खोलिस, वो अंदर आवा। बीवी गिलास उठावे के बर्तन खड़खड़ाए थी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता, ये फौरन ऐसा जाल में इंसान को फंसाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलेगा। बर्तन खड़बड़ाया, मर्द ने डांटा, बीवी कुछ बोली, वह दोनों तो मैं हुए लग, मारपीट चालू हो गया। जब मारपीट चालू हो गया, औरतिया चिल्ला रोवे लग। तब वो मेहमान बेचारा सोचिस क्या बताए, ना हम आए हुए न गिलास उठावे जात, न झगड़ा हो न मारपीट हो, कुछ गैरत है। वो उठाई मेहमान झोला और चल दिए। जैसे दरवाजा के बाहर पहुंचा, वैसे जब औरतिया चिल्ला रोवत रहे, दौड़ी और दरवाजा फट से बंद कर दिया। और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था, अल्लाह शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गई। तो मर्दबा कहा था, देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी। तो औरतिया कहते, हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू यक्को नहीं है। तो मेहमान बाहर खड़ा रहा तो कहा था, दरवाजा खोलो, गए हमू नहीं, गए हमू नहीं, दरवाजा खोलो। जब ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। मेहमान को सिर्फ 3 दिन रुकना चाहिए। मेहमान की इज्जत ईमान की निशानी, और पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाना ईमान की दूसरी निशानी है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, बनो मरो तो मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने ये बताई है। मुसलमान की शान बहुत बुलंद है। याद रखो, ईमान के बाद अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर जो फर्ज किया है वो नंबर 1 पर नमाज है। नमाज के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ के बैठे, तस्बीह पढ़ रहे थे। एक आदमी पहुंचा और कहा, ऐ अल्लाह के शेर, तंगदस्ती नहीं जाती, बहुत कमाता हूँ लेकिन बरकत नहीं होती। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, फजर की नमाज पढ़ा करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारे रिस्क में कुशादगी अता फरमाएगा। आज हम नमाज फजर नहीं पढ़ते और बरकत की तावीज़ मंगाते हैं, बरकत के लिए जाते हैं, तावीज़ लिखवाते हैं, दुआ करवाते हैं। ऐ लोगों, अगर अपनी रोजी में बरकत चाहते हो तो नमाज फजर पढ़ो। नमाज फजर की बरकत से अल्लाह चेहरे को भी मुनव्वर करेगा, और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा। बेशक। आजकल बहुत सी माँ बहनें हमारे जी हैं मदरसा में, कहीं मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहाँ बात, तो कहीं गुडुआ कब्बा, तो हमारे लग निगाहें नहीं उठावत। बताओ निगाह कैसे उठी जब चेहरा अच्छा ही नहीं लगा था। चेहरा अच्छा कब लगेगा। नबी करीम फरमाते, मन तरका सलातल फजरी फलैसा फी वजहिही नूरुन, जो नमाज फजर नहीं पढ़ेगा अल्लाह उसके चेहरे पे नूर नहीं पैदा फरमाएगा। बहुत पहले हमने सुना था लोगों से कि जो दिन निकरे सोवत है उनके वो चेहरे शैतान पेशाब करत। शैतान आग से पैदा है और इंसान मिट्टी से पैदा है। इंसान अगर बराबर 10-20 दिन घास पर पेशाब कर दे तो घास जर जाते, और इंसान जो आग से पैदा है वो जो चेहरा मुँह दू के का हाल होता। नमाज फजर छोड़ के फिर कहते हो कि मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है। ऐ लोगों, नमाज फजर पढ़ो,
फिर नमाज फजर की बरकत से चेहरे की रौनक ऐसी पैदा होगी कि न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी तो नमाज फजर के पढ़ने से होगी। इसलिए नमाज फजर पढ़ो ताकि रिस्क में भी बरकत हो और चेहरे पे नूर बरसे कि देखने वाला भी तुमसे मोहब्बत करे। नमाजों का बड़ा असर होता है। आज बहुत से लोग कहा थे मौलाना साहब लड़को अलग होएगा, हमरे लंग ध्यान नहीं देते। आखिर आज लड़के अलग क्यों हो जाते? माँ बाप के बुढ़ापे में कोई पुरसान्याल नहीं होते। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी, जो नमाज मगरिब को छोड़ेगा फलैसत फी औलादिही समरतुन, तो उसकी औलाद से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा, औलादों से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए लोगों अगर बुढ़ापे में चाहते हो कि हमारी औलाद हमारे काम आए तो नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों को फर्मा बरदार बना देगा। आज हमारे जिस्म में तरह तरह की बीमारियां हैं, दवाएं हम खाते रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म में कमजोरी बराबर रहती, बीमारी घटती नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी मन तरका सलातल असरी, जिसने नमाज असर को छोड़ा फलैसत फी जिस्मिही क़ुव्वतुन, तो उसके बदन में तवानाई न होगी। जिसमें ताकत चाहते हो, सेहत चाहते हो तो नमाज असर पढ़ो। नमाज असर की बरकत से अल्लाह आपको सेहतमंद बना देगा। आज बहुत से लोग आते मौलाना साहब तबीज बनाए दो, हम ख्वाब बहुत देखी थी। ऐसे एक आदमी रहे मदरसम गवा, एक हजरत से गए हजरत तबीज बना दो, हम शादी हो गए है, मेहरुआ घर में हम बिस्तर मूत मारी थे, मेहरुआ 2 लाख लठी सुनावे थे रोज। घर के लोग मुझे लानत करते हैं, बहुत शर्म लगती है, हजरत तावीज़ बनाए दो। तो हजरत बनाए दी है और तावीज़ लेके गवा पहनिस। और दूसरे दिन आवा मदरसम कहते हजरत कौन हमारे साथ दुश्मनी की है रहा, इन का हुआ हो, इन जा अब तक पेशाबे करे तरह पैखानो हो ला, इन कैसे इन तबीज तुम्हार पहनने के बाद रात में सोएन तो पैखाना लाग। तो हम जाने थे गए हैं खेते में, और खेते में बैठे न जब मारे धड़ से देखा तो बिस्तरे पर, तो अब तक पेशाबे होता रहा, पैखाना हो लगा। आज लोग ख्वाब से बचने के लिए तावीज़ बनवाने जाते हैं। ऐ लोगों नमाज ईशा पढ़ो, फिर उसकी बरकत देखो। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं। इन्हीं की एक बहन थी बसरा में, हजरत राबिया एक दिन घर में सो रही थी और चोर पता लगाए ली कि आज कोई नहीं है घर में, अकेले राबिया है। बस चोर चोरी के लिए पहुंच गया, घर में घुसा तो देखा अकेले राबिया सो रही है। सोचिस कि आज तो बहुत आसानी से चोरी करवे, ये औरत जात अगर जग गए तो एक के मुक्कमी का जमीन पकड़ा गया। माल को तलाश किया, एक चादर में बांधा और बांधने के बाद चोर ने गठरी सर पे रखा और निकलने का जैसे ही इरादा किया वैसे अल्लाह ताला ने उसको नाबीना बना दिया। जब आंखों की रोशनी चली गई तो उठा के फेंकी गठरी, कहा अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आंखें की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम करीम में आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाग तो फिर सोचे कि कहूँ बेर थोरो हो, फिर उठा लिया। जब फिर उठाया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको अंधा बना दिया। फिर गठरी फेंका, तौबा की, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस की। तब उसने दुआ मांगी, अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, मेरे बेटे, ऐ मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा,
लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा हो उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। पता चला इंसान जब नमाज ईशा पढ़ के सोता है तो सुकून की नींद भी मिलती है और उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा मिन जानिबे इलाही लगाया करते हैं। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन राबिया कैसी थी? एक मर्तबा बसरा में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी। मुसल्ला उठाए और गए और दरियाए दजला, कौन दरियाए दजला? जो करबला से गुजरी है। दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाया पानी के ऊपर, इमाम हसन बसरी नमाज पढ़ने लगे। ऐलान हुआ कि लोगों देखो देखो, हसन बसरी तो दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। देखने वालों की भीड़ लग गई। हजरत राबिया को पता चला तो राबिया ने मुसल्ला उठाया और ले जाने के बाद इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने कहा अरे तो उससे भी ज्यादा ताज्जुब है। इमाम हसन बसरी ने देखा तो कहा राबिया फिजा में? तब राबिया ने कहा था हसन बसरी तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया है कि नमाज पढ़ना था तुमको तो मस्जिद में पढ़ते, अपने घर में पढ़ते। दरियाए दजला पे आए हो पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अल्लाह के वली हैं। ऐसी औरत थी राबिया बिसरिया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसी औरतें गुजरी हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपने नबी पर दरूद व सलाम पढ़ा तो उनकी गोद के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आशिके रसूल बने। जैसे कि पहले की औरतें अपने बच्चों को जब खिलाती थी तो सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे नमाजी होते थे, आशिके रसूल होते थे। अब आजकल की औरतन का कलिमा दरूद यादें नहीं है। अगर कहो कलिमा सुना तो कहे मौसम नहीं याद है। अगर पढ़ावे लागो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबानी ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। और कल की औरतें कैसी थी कि बच्चे को सुलाती थी दरूद की थपकिया दे करके। और आज अगर लेकर रोवे लागे थे तो आज क्या करत है? कलमा दरूद यादें नहीं उठाई बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है। ये सोजा सोजा खनत मनत दु कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग महायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई छू तब फूंक छोड़त है। अल्लाह जाने कहाँ से याद कैले थे। अत्तहियात नहीं याद है, अलहम्दु नहीं याद है, इन्ना अतैना नहीं याद कर पाई और ये दुनिया की बकवास याद करती है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी कब्र में अपने आमाल का जवाब देना है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि सच्चे पक्के मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। मौत बरहक है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हम सफेरो बाग में है कोई दम के चहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सारा चमन रह जाएगा।
सुभान अल्लाह सुभान। बुलबुलें उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा। गुजारिश है अल्लाह और उसके रसूल को याद करो, डरते रहो। देखो एक काम करो जिससे जन्नत की जमानत मिल जाए। आज अच्छा बताओ, हर आदमी चाहता है मेरी उम्र बढ़ जाए और मेरी रोजी बढ़ जाए। बोलो हर आदमी चाहता कि नहीं चाहता? लेकिन जिंदगी कैसे बढ़ेगी, रोजी कैसे बढ़ेगी? मेरे नबी फरमाते हैं, मन अरादा युबसत लहू रिज़्क़ुहु व उम्रुहु। सरकार फरमाते हैं, जो आदमी चाहता हो कि उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए, फलियसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो लोगों के ऊपर रहम करे। तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो। नबी फरमाते तुम्हारी रोजी भी बढ़ेगी और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। तो रहम दिली बहुत बड़ी बात है। हमारे तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर दुनिया में कोई है तो हमारे माँ बाप। माँ बाप पर रहम करो। माँ बाप पर रहम करोगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। माँ बाप पर रहम भी करो, माँ बाप पर रहम की दुआ भी मांगो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम कहो कि परवरदिगार माँ बाप पर तू रहम फरमा जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। तो दुआएं भी करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साहिब आस्ताना के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और आपस में मिलजुल के रहो, भाईचारगी पैदा करो, किसी को देख के हसद न करो, न जलन करो और भाई भाई बन के रहो। आज हम में तुम में कितनी बुराइयां पैदा हो गई उसका कोई शुमार नहीं। माँ बहनें बैठी हैं, एक हदीस में अपनी माँ बहनों को सुना रहा हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसन फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो वो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा जो पंजगाना नमाज की पाबंद होगी, रमज़ान का रोज़ा रखेगी, शौहर की फर्मा बरदारी करेगी और अपने आप को ज़िना से महफूज रखेगी। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। हदीस पाक में उम्मे सलमता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलमरतु इज़ा मातत ज़ौजुहा, अलमरतु इज़ा मातत, औरत जब मर जाए, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी हो, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जिसका शौहर राज़ी वो औरत जन्नती। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। लेकिन आज राज़ी क्या है? एक बात सुन लो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। सबसे अच्छा इंसान है कौन? मुसलमान सबसे अच्छा कौन है? हमने तो बता दिया कि जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे लोग बचे। औरत सबसे अच्छी कौन है? हुजूर ने हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअत खैरुन, या रसूल अल्लाह कौन औरत सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया 3 निशानियां अच्छी औरत की हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं, इज़ा नज़र इलैहा फसर्रतहु,
पहली निशानी यह है कि जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे तो वो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह औरत रहे कि मर्द आए और एक निगाह डाले कि औरत अपने शौहर को खुश कर दे। ये कब होगा? जब औरत खुश होगी तो शौहर भी खुश हो जाएगा। लेकिन आजकल देखा जाता है कि सुबह उठी हैं तो मर्दवस कही है कि आज हमारे पेट पिरा थे तो बासी वासी खाई ले जा। वो बेचारा बासी खाए चला गया धान काटे। बाद में ये ताज़ा खाना बनाई है तके कही है तके मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम हो गया है, बस मुँह पतना फुला घर में बैठ गए। अब वो आदमी जब शाम के निरहा तरसा लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मा का, न भाई न बहन, फौरन घर में घुसी और कहीं गुडुआ कम्मा का हुई। अवा ढूंढे पैबो करिस तो मुंह लटका है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगी गुडुआ कम्मी का बात भागो ऐसे का है कहीं तो आज भैया हमका गाली दी से, या तो भैवक ले करो या हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी। दिन भर रोजी कमाया, शाम को बेचारा वापस आया तो चुड़ैल ने लाठी पकड़ा दिया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने शौहरों को आराम देने की कोशिश करो। दूसरे नंबर पर हुज़ूर ने फरमाया वइज़ा मरहा फ़ातातुहु, और अच्छी औरत की निशानी यह है कि उसका शौहर जब उसको किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो मान ले। और तीसरी निशानी बताया वइज़ा गाबा अन्हा, और जब उसका शौहर बाहर चला जाए फ़ाहसन फ़रजहा, तो अपनी शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले। अल्लाह हमारी माँ बहनों को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और साहिब मदार के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।